रविवार को हमने यहाँ पर 8 प्रकार की वर्गणाओं का स्वरूप समझा। कैसी कैसी वर्गणाएं हैं। पुद्गल के परमाणु के समूह को वर्गणा कहते हैं। Atoms, the group of atoms is called वर्गणा। बस इतना सा बोलना है। Group of atoms is called वर्गणा। The group of atom, अब उसके अंदर परमाणुओं का समूह इकट्ठा होना। कितने परमाणु इकट्ठे होंगे? अनंत परमाणु इकट्ठे होंगे तब वर्गणा बनेगी। और जब वर्गणा बनेगी वही जीव ग्रहण कर सकेगा। उसी को हम लेंगे। आप ध्यान से समझिए। आटे पर सुई लगा करके एक कण आपको दिया जाए, आप खाओगे, क्या पेट भरेगा? क्या होगा? हमारे ख्याल में आटे का एक कण खाली सुई पर लगाकर आपको दिया जाए, आप नहीं खा सकोगे, पेट भी नहीं भरेगा। इससे तो 10 गुने, 100 गुने, 1000 गुने बड़े कण तो हम दांत में से फंसे हुए बाहर निकाल। ऐसी स्थिति के अंदर आटे के अनंत कण इकट्ठे होंगे तब जाकर रोटी बनेगी। ऐसी 1, 2, 4, 6 रोटी आप खाओगे तब आपके शरीर के अंदर औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं से प्रोटीन मिलेगा। तब शरीर की रचना होगी, शरीर बनेगा। इधर देखिए, ऐसे ही 8 वर्गणाओं के अंदर लास्ट में अंतिम वर्गणा का नाम है कार्बन वर्गणा। आ रहा है ख्याल में? तो ये जिनको हम यहाँ कहते हैं, ये सब पर्टिकुलर कार्बनिक एटम्स इसको नाम दिया है। अब महावीर की भाषा में ये है कार्बन वर्गणा। आज आप अपने ग्रुप के अंदर कार्बनिक एटम्स ग्रुप को यहाँ पर देखेंगे। अब ये कार्बन वर्गणा समस्त विश्व के अंदर 14 राजलोक के अनंत ब्रह्मांड में सर्वत्र ठूस कर भरी। जस्ट लाइक द काजल डब्बी में भरी हुई है, वैसे ही 14 राजलोक के इस समग्र ब्रह्मांड में कार्बन वर्गणा सब जगह पर भरी। ये अपने आप जड़ पुद्गल परमाणु है, इसलिए इसको यहाँ पर जड़ कहेंगे, ये पुद्गल कहेंगे। ये इसके परमाणु हैं और इसके समूह की बनी हुई ये वर्गणा। आ रहा है ख्याल में आपको? एक से एक शब्दों पर बल बैठाएंगे। अब एक ग्रुप ऑफ एटम्स इतने अनंत परमाणुओं का समूह बन गया। जड़ है, पुद्गल है, इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब ये अपने आप में स्वयं निष्क्रिय। अब जो अंदर हमारे यहाँ पर सक्रिय है वो है एक चेतन आत्मा। ये सक्रिय है क्योंकि ये स्वयं चेतन है। क्यों ये चेतन है? इसकी अपनी चेतना शक्ति। अब इसी को सारी क्रिया प्रवृत्ति करनी है। अब क्रिया प्रवृत्ति करने के लिए एक साधन इसके पास ये है, शरीर काया है। इधर इसने अपने लिए बनाया हुआ पिंड जो है मन है। इधर इसके पास ये है वचन योग है। तीनों योगों के अंदर रह करके एक चेतन आत्मा क्रिया करके स्वयं सक्रिय बनती है। एक चेतन आत्मा मन, वचन और काया को काया से क्रिया करके आत्मा को कुछ भी क्रिया करनी है संसार में। दीज आर द 3 इंस्ट्रूमेंट्स। मन से, वचन से, मन से विचार करने का निमित्त बनेगा, वचन से भाषा बोलने का बनेगा, काया से ऑल अदर टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। So whatever type of physical activities we are doing, it is only through the physical body, शरीर से। अब आज आप आए हो तो आपकी बेटी को बुला लो। आज के दिन तो आप आए हो तो आपको बुलाना चाहिए, साथ में बैठाना चाहिए। और ये बात यहाँ पर आप देखेंगे कि अब जो है आत्मा को क्रिया करनी। आत्मा स्वयं सक्रिय है, चेतन है। चेतना is one type of energy of the conscious matter.
अब चेतना एक ऐसी शक्ति है जो चेतन तत्व को सक्रिय करती है और वो आत्मा के अंदर ही पड़ी है। ख्याल आ रहा है आपको? बिना गुणों का द्रव्य नहीं है, बिना द्रव्य के गुण भी नहीं रहते हैं। बोलो साहब। आत्मा भी द्रव्य है, ज्ञान दर्शन आदि इसके गुण है। अब जब आत्मा द्रव्य है इसलिए ज्ञान दर्शन आदि गुण है, अब इनसे इनको क्रिया प्रवृत्ति करनी है, लेकिन प्रत्येक गुण इस समय कर्म के आवरण से ढके। अब इन कर्म के आवरण से ढके हुए होने पर भी कर्मों के उदय से आत्मा अपने मन वचन काया को एक्टिव करती है, सक्रिय करती है। अब ये क्रिया आपने कौन सी की? कैसी क्रिया आपने की? आपने शुभ क्रिया अच्छी की, आपने अशुभ क्रिया कौन सी खराब की? अब यहाँ पर ये क्रिया जो भी बनेगी, या आप अपनी तरफ से अशुभ क्रिया करोगे और या फिर आप अपनी तरफ से शुभ क्रिया करोगे। इधर देखिए, जब आप अशुभ क्रिया नहीं करने जैसे विपरीत भी करोगे तब मन वचन काया तीनों इसमें सक्रिय हो जाएंगे। जब आप कोई शुभ क्रिया करोगे तो तीनों मन वचन काया इसमें भी सक्रिय हो जाएंगे। अरे ख्याल में? अब इन प्रकार की जगत की सब प्रकार की क्रियाओं में एक क्रिया है प्राणातिपान। हमने 10 प्राण समझे थे। इन सब प्राणों के अंदर किन जीवों को कितने प्राण मिले हैं, कितने प्राणों को धारण करके कौन सा जीव कैसा प्राणी बना है। एक चैन है आपके तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञानी है। भगवान ने देशना देख करके अपने केवल ज्ञान से जगत को ज्ञान दान नहीं ज्यादा किया। इसलिए जैनों का सबसे बड़ा कर्तव्य हो गया, हम समूचे विश्व को, समग्र जगत को भगवान के ज्ञान से हम देखने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। ये जैन की विशेषता है। ध्यान से सुनिए, दुनिया के किसी भगवान ने जीवन भर देशना नहीं दी और जैन तीर्थंकरों ने मृत्यु तक देशना दी। जीवन की अंतिम पल तक भगवान देशना देते रहे। महावीर ने 48 घंटे की देशना देकर देशना पूरी करते ही 2 मिनट में अपने प्राण छोड़ करके निर्वाण पा लिया, मोक्ष में चले। ऐसा इतिहास, ऐसा जीवन चरित्र दुनिया किसी भगवान के बारे में आप नहीं सुन पाओगे, है ही नहीं। आप कहां से समझोगे? जब केवली है, तीर्थंकर है, भगवान और देशना से ज्ञान का ही दान कर रहे हैं। भगवान का सबसे बड़ा उपकार क्या है? ज्ञान। भगवान ने वर्षीदान दिया 1 बरस तक। संसार छोड़ने के पहले 1 बरस तक ही वर्षीदान दिया। जीवन भर किसी भगवान ने वर्षीदान नहीं दिया। लेकिन दीक्षा लेने के बाद, केवल ज्ञान होने के बाद जीवन भर उन्होंने जो है ज्ञान दान। महावीर साफ कह रहे हैं, सम्यक ज्ञान से ही जगत का कल्याण होना संभव है, मिथ्या ज्ञान से कल्याण कभी भी संभव ही नहीं। एकमात्र इसकी आवश्यकता है, सम्यक ज्ञान की ही आवश्यकता है। महावीर साहब कह रहे हैं, सम्यक ज्ञान ही तारक है, मिथ्या ज्ञान आपको डुबाने वाला है। कोई भी नहीं तैर सकता मिथ्या ज्ञान से। इसलिए महावीर का, सभी तीर्थंकरों का यही पुरुषार्थ रहता है कि जगत को अंतिम सत्यात्मक सम्यक ज्ञान देना ही देना। और इसीलिए भगवान कभी सबको लाइन में खड़ा रहकर, आजा बेटा तेरा सब दुख दूर कर देता हूँ, तेरे को सब सुख दे देता हूँ, आजा बेटा लाइन में खड़ा हो जा, सबको मैं जो है सुख देता हूँ, सबका दुख हरता हूँ, सबको सुख देता हूँ, सबका दुख हरता हूँ। एक भी तीर्थंकर ने ऐसा असत्य कभी भी नहीं फैलाया। और आज हम लोग तीर्थंकरों को मानने वाले, तीर्थंकरों को पूजने वाले, तीर्थंकरों की माला का जाप करने वाले, आज हम लोग
भगवान से ही विपरीत है। जो जहाँ जाए वहाँ अपने अपनी तरफ से दुख टले सुख मिले, दुख टले सुख मिले, कोई भी हो आपके लिए कोई मतलब नहीं। भगवान को भी तो भी एक ही बात, दुख टले और सुख मिले। गुरु महाराज हो तो भी आपका एक ही लक्ष्य है, दुख टले और सुख मिले। देवी देवता हो तो भी आपका एक ही लक्ष्य है, दुख टले सुख। अब करना क्या करना है? ये मिथ्या दृष्टि है, ये सर्वथा विपरीत बुद्धि है आपकी। अब यहाँ पर ये दृष्टि बदलिए, मात्र दुख ही डालना है, नहीं हमको हमारे पाप कर्म डालने। सर्व पाप पराशरो नवकार में दिया है, सर्व दुख पराशरो नहीं रखा है। अरे पाठ ध्यान में लीजिए, सर्व पाप पराशरो क्यों नवकार में रखा है? ऐसा सब पाप कर्म का नाश, ये मंत्र ही सारा। ऐसो पंच नमस्कारो, ये पंच परमेश्वरी को किया गया नमस्कार, एकमात्र सब पाप कर्म का नाश। आप एक उपवास करो, आप अठन करो, आप 28 करो, आप 13 करो, मासकमन करो, कम ज्यादा जो आपकी शक्ति हो करिए। उद्देश्य एक ही रखेंगे, लक्ष्य एक ही रखेंगे, सर्व मात्र सर्व पाप कर्म का नाश है। अब बीच में आप दुख नहीं लाओगे, दुख नाश करने के लिए तब नहीं करना है। आंबिल उपवास इसके लिए नहीं है भाई साहब, ये आपके आंबिल उपवास सर्व पाप कर्म का निवारण है। अब आंबिल कह रहे 18 प्रकार के पापों के अंदर सबसे पहला पाप जो है, अब किसी भी जीवों के प्राण जो है, अब जितने प्राण हैं उन प्राणों का आप नाश करो। इन प्राणों का नाश करने से यहाँ पर ये कर्म आपको बंधेंगे ही बंधेंगे। अब आप ये कर्म जो है वचन योग की भाषा से बांध रहे हो। इधर जिस प्रकार के वचन योग का उपयोग करके आपने भाषा खराब की, ये देखो वचन से कर्म बंधा है। यही हिंसा आपने अपनी तरफ से शरीर से काया से की, अब ये कर्म आपको काया से बंधा। यही हिंसा आपने जो है मनोयोग के मानसिक विचारों से की, अब आपका कर्म ये मनोयोग के मानसिक से बना है। अब हमने इसके अंदर सबसे पहले जीवों का स्वरूप ही समझ लिया है कि नंबर 1 यहाँ पर निगोद के जीवों की हिंसा जो निगोद के गोले में है। अब ये जितने गोले हैं, इससे आगे यहाँ पर बादल कक्षा के अंदर, अब ये बादल कक्षा के अंदर आए, इधर आकर के ये आलू प्याज के रूप में बन गए। अब इसमें से आप आए थर्ड स्टेज के अंदर, आगे बढ़ते बढ़ते ये प्रत्येक वनस्पति काय के अंदर आ गए। अब इसके अंदर जिन जीवों की हिंसा का प्रमाण, अब यहाँ पर महावीर ये कह रहे हैं निगोद के जीवों के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते है, इतने सूक्ष्म है, मात्र गोले में अनंत है, आपको पता भी नहीं चल रहा। लेकिन इसमें से जब ये बादल की कक्षा में आ गए, अब आप इनकी हिंसा कर रहे हो, तो इनकी हिंसा का पाप का प्रमाण भी आपके सामने ये कितना प्रमाण बढ़ता जाएगा। ये देखिए, इधर अगर आपने प्रत्येक वनस्पति काय के जीवों की हिंसा की है, तो ये प्रमाण आपके लिए सिर्फ इतना ही रहा। अब इसका सीधा सा कारण ये था कि इसमें अनंत जीव थे, पाप का प्रमाण इतना बड़ा, कर्म इतना बड़ा। इधर देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है, जहाँ तक आप बाहर पाप कर रहे हो, ये आपके लिए जो है पहला पाप स्थान है। अब यहाँ पर आत्मा पर आकर के जब ये लग गया है, अब ये क्रिया में से बना है कर्म। अब जो आपने क्रिया, कौन सी क्रिया की? अब ये जीव हिंसा की क्रिया। आप 24 घंटे की अपनी जीवनचर्या, दिनचर्या के अंदर सबसे पहले विचार कर लो और शाम को इसका चिंतन करके, विचार करके, जो जीव मेरे से मन वचन काया की क्रिया प्रवृत्ति से मरे हो, अब मैं क्षमापना करूं उन
जीवों की माफी मांगो, ये है हमारा प्रतिक्रम। लेकिन आप उस समय बोलते हुए बराबर ध्यान में लोगे 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है। मैंने किन जीवों की विराधना की है, कितने जीवों की विराधना की है, कैसे जीवों की विराधना की है, कैसे जीवों की विराधना किस तरीके से की है, कितने जीवों की विराधना हिंसा मैंने कितने तरीके से कैसे किए था। अब उसके ऊपर यहाँ आपको जो बन गया है ये कर्म, हिसाब पहले यहाँ लगाइए। अब इसमें से आपको देखना है, अब ये हमने इसमें से हटा दिया भाई, जीव का प्रकार तो है, लेकिन अब हिंसा में ये निमित्त नहीं बन सकता है, हम नहीं डाल सकते हैं। लेकिन जीव आए कहाँ से, तो ये आपको कहना पड़ेगा कि सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय में से ये जीव अब यहाँ आते आते ये बादल साधारण में है। अब हमारे लिए शक्य है, हमको जीवन जीना है, पेट भरना है, लेकिन अनंत जीवों की हिंसा को बचा करके हम प्रत्येक वनस्पति काय से अपना पेट भर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, अनंत जीवों की हिंसा करके पेट भरेंगे, अनंत गुना पाप लगेगा। एक जीव की हिंसा करके पेट भरेंगे, अनंतवें भाग का ही पाप लगेगा। बोलो। अनंत गुना और एक जीव की विराधना करके पेट भरेंगे तो कोई अच्छी तरह से बोलो भाई, आपके ऊपर हमरे लाले जाए, ठीक है, बोलो साहब हमरे लाले, अब आपको भी इनाम देना है, बोलो तो सही भाई, लाओ ना इनाम का। दूसरे बरोबर सोच समझ करके बोलना है। हमने ये जीव विज्ञान की स्टडी क्यों की, क्यों कर रहे हैं आप जीव विज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं? एक जीव की हिंसा करेंगे तो एक जीव का पाप लगेगा, अनंत जीव की हिंसा करेंगे तो आपने हिसाब से बोले, मेरी भाषा नहीं बोलता, बोलो साहब। नहीं अड्डे ला रहे, लाल साड़ी वाले, पीली साड़ी वाले, अनंत जीव की हिंसा करेंगे तो अनंत गुना पाप लगेगा। और प्रत्येक वनस्पति का एक जीव की हिंसा करें तो अनंत गुना में से आप शब्द क्यों नहीं पकड़ते हो? भाषा पकड़ रखिए, शब्द पकड़, आप ही भाषा बीच में मत लाओ। आप यहाँ की भाषा सीखने की कोशिश करें। अब आपको हिसाब में समझना है, उनसे बोलिए सर। अनंत काय का क्षेत्र अनंत गुना पाप वही प्रत्येक जीव की हिंसा कर हम जो पेट भरेंगे तो अनंत गुना पाप का अनंत भाग हम पाप, अनंतवें भाग का ही पाप आपको लगेगा। अब इसमें अनंत जीव एक साथ मर गए, इसमें एक ही जीव की विराधना हो रही। जीवन जीना है, पेट भरना है। आपको क्या फर्क पड़ता है, मेथी की भाजी खाओ तो और पालक की भाजी खाओ तो? पालक की भाजी में एक साथ में अनंत जीव मरेंगे, अनंत गुना पाप लगेगा और इतना भारी कर्म बनेगा। मेथी की भाजी खाई, एक पत्ती में एक ही जीव है, आपको सिर्फ उससे छोटा सा पाप लगेगा, इतना सा ही कर्म। हम जैन हैं, हम कितने विवेकी हैं, खाना जरूरी है, मजबूरी है कि पेट भरना है। पहले जीवों का विचार कर लो, उनकी हिंसा का विचार कर लो, उससे बनने वाले कर्म का विचार कर लो। आखिर दोनों कर्म है, फिर बाद में मुश्किल पड़ जाएगा। खाने के लिए आसक्त हो गए, राजी हो गए, खा लिया, कर्म कोई शरीर को तो बनता ही नहीं है, कर्म तो सिर्फ आत्मा को बनने वाला। अब आपने एक बार में अगर इस तरह से किया, अब आत्मा तो आपके शरीर छोड़ करके चले गई। इधर देखिए, अब कौन बचा है? मृत्यु हो गई, शरीर छूट गया।
अपने साथ में अब इसने जितने जो जो कर्म किए हैं वो साथ में ले जाएंगे। ये एक बार का, ये दूसरी बार का, तीसरी बार का, चौथी बार का। अब आप अपना अपना हिसाब कर लो। सबको अपने अपने हिसाब कर लेने से ख्याल आ जाएगा कि हम ये कितनी बार कर चुके हैं। अभी 18 पाप में से मात्र पहला खाने पीने का ही पाप लग रहा है। अब इतने में से ये अगर पाप भर गया और ये आपके जो है प्रत्येक वनस्पति गाय के अंदर आपने एप्पल, मौसमी, ऑरेंज, संतरा, दूधी, तुरिया, काकड़ी, भिंडी, अब इसका हिसाब इतने में है और बाकी का सब हिसाब इधर देखिए। ये जो हिसाब है आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूला, शकरकंद, बटेगन जो भी आया और ये आपका हिसाब है। आप देख लो, अब दोनों ही कर्म है। अब ये अनंत गुना, ये इसका अनंतवें भाग का। अब देखिए, अब किया हुआ कर्म अब कालांतर में उदय में आए। कालांतर में हो, जन्मांतर में हो, इस भव में हो, अगले भव में हो, जब भी उदय में आएगा ये कर्म उदय में आएगा। शरीर तो छूट गया। आप मृत्यु के समय आपको ले जाकर जलाते हैं तो कोई आपके खाने पीने का हिसाब लिस्ट देते हैं क्या? जन्म से लेकर के 100 वर्ष के तक जीवन जिया, आपका हिसाब लिस्ट आप सबके ननामी के साथ में लेके जाओ। जितने शमशान यात्रा में आ रहे हैं उनको दिखाओ, भंडारी जी कर दो सा पूरा लिस्ट रखे थे रात जो कि जहाँ आपकी डेड बॉडी रखी जाए लोग आएंगे वहाँ पर उस समय लिस्ट पढ़ेंगे। हाँ साहब ये खाया था, वो खाया था, इतना खाया था, वो खाया नहीं साहब इन्होंने तो गाजर हलवो ज्यादा भाव तो ये तो रोज गाजर हलवो खाता था। लिखो आप रोज का कितना, 200 ग्राम, 500 ग्राम। अब आपके 100 साल का हिसाब करके लिखना कितना ग्राम, कितना किलो, कितना टन आपने। अब एक आइटम लिखी आपने गाजर का हलवा 100 टन, दूसरी आइटम लिखो, तीसरी आइटम लिखो पालक भाजी 200 टन, आलू की सब्जी 500 टन। आप लिखते जाओ, पूरा लिस्ट लिखो, दुनिया को लोगों को पढ़ने दो। 500 टन खाने के बाद भी अब इसके बाद अब ये जब आत्मा जा रही, ये तो कोई नहीं देखेगा, आत्मा दिखाई नहीं देती है, आत्मा पर लगे कर्म नहीं दिखाई दे रहे हैं और आत्मा इतने अनंत गुने कर्म लेकर साथ में जाए। आप यहाँ से राजस्थान जाओ और 100 किलो वजन लेके जाओ, आपको कितनी तकलीफ होती है, कितनी तकलीफ पड़ती है। और कोई हाँ मान नहीं, कोई कुछ नहीं होगा, 100 किलो आपको उठाना है, अब चलो यहाँ से। अभी आत्मा कितना किलो वजन ले जा रही है? इतना भार जो है साथ में ले जाकर दूसरे जन्म में जाए। ये तो ठीक है कि आत्मा की शक्ति अनंत वीर्य की है, 1 सेकंड में चली जाती है। इतना कर्म का भार उठा करके भी आत्मा 1 सेकंड में यहाँ से दूसरी जगह पर चली जाएगी साहब, लेकिन जाने के बाद ये हिसाब चालू है। अब एक कर्म का हिसाब चालू होगा। अब ये कर्म उदय में आएगा, इसके बाद ये उदय में आएगा, इसके बाद ये उदय में आएगा। इधर देखिए, अब सिमंदर स्वामी को पूछा जाए कि हे भगवान ये कर्म कितने वर्षों का है? अगर सिमंदर स्वामी बोले ये कर्म 2 करोड़ वर्षों का है। अब ये कर्म कितने वर्षों का है? सिमंदर स्वामी कहे कि भाई ये कर्म आपका 10 करोड़ वर्षों का है। अब भाई साहब कहाँ जाके आप 10 करोड़ वर्षों का हिसाब कहाँ चुकाओगे? अब यहाँ से महाविद्य में गए तो भी आयुष्य आपका 84 लाख पूर्व का ही है। आप हिसाब पूरा कैसे करोगे? घोड़े गधे में गए, पशु पक्षी में गए, हाथी घोड़े में गए, बलशाली, किसी का 10 वर्ष का आयुष्य, किसी का 20 वर्ष का आयुष्य, किसी का 50 वर्ष का आयुष्य। अब वो 10 करोड़ वर्षों का हिसाब कैसे चुकाएगा? यहाँ पर पहले आप सोच समझ करके भरना।
नंबर 1 ध्यान से सुनना, कितनी भी बारिश बढ़ जाए तो समुद्र कभी भरता नहीं है, और कितने भी पाप कर लो, कर्म बनते जाए, आत्मा कभी भरती नहीं है। ओवरलोड कुछ भी नहीं होता है। आप कितने करो, कितने बरस बीत गए, कितना काल बीत गया, कितने भव बीत गए, अनंत भव बीतने के बाद भी आज भी आत्मा के अंदर वैकेंसी बहुत है। यहाँ हाउसफुल का पार्टियां कभी लगता ही नहीं है। आज पाप करो फिर नया कर्म बांध दो, कल करोगे फिर कल नया कर्म बांधोगे। अरे घर के अंदर कॉर्पोरेशन का पानी आता है तो टैंकर भरती तो है, ओवर है टैंक जो ऊपर है टेरेस पर वो भरती तो है, ये तो कभी भरती नहीं है। आत्मा कभी भरती नहीं है। आप जब भी पाप करोगे, इधर देखिए, जब भी हम करेंगे तो यहाँ से ये कार्बन वर्गना के पुतल परमाणु कितने लेंगे आप? इधर देखिए, पूरे विश्व के अंदर कार्बन वर्गना के परमाणु है कितने, और इसमें से लोगे तब आप कितने लोगे? ये आंख से रोज खींच खींच करके हम ले रहे हैं। जब भी आप कुछ खा रहे हो, जब भी पी रहे हो, बरोबर ये यहाँ से आप बाहर से ले रहे हो, और ये लेते लेते अब यहाँ पर आकर के इसके बाद ये कर्म के रूप में बनेगा, तब जाकर के आत्मा के ऊपर चिपकेगा। इट इज जस्ट लाइक दैट कि 1 लीटर दूध के अंदर आपने 1 चम्मच शक्कर डाली, शक्कर के पार्टिकल्स कितने हैं? 1 चम्मच। 1 चम्मच की शक्कर के पार्टिकल्स गिनती करो, 1000, 2000, 5000, वो सारे डाले, घुल गए। अब सारे जो कम 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 शक्कर के थे घुलकर एक रस होकर पूरे दूध को मीठा कर दिया। आप 2 चम्मच डालो, आप 10 चम्मच डालो, आप 20 चम्मच डालो, दूध कितना मीठा होगा? यहाँ पर आप जो है अनंत कार्बनिक एटम लो, खींचो, ये यहाँ पर दूध के अंदर शक्कर की तरह से घुल गए। अब शक्कर में दूध जैसे मीठा होता है, वैसे आत्मा कर्म के अंदर एक रस होता है, एक रस होता है। आपने जैसे नमक डाला है तो इतना सा नमक सारे आटे के अंदर एक रस बनता है। ऐसी स्थिति में ये कार्बनिक एटम्स है, बाहर में आता कर्म के कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु में है, ये आत्मा खींच रही है। खाने के माध्यम से, सोचने के माध्यम से, बोलने के तरीके से, मन वचन काया के योगों से ये खींच खींच कर लेकर के आत्मा अपने कर्म में। अब किस समय कितना बना, किस समय कितने प्रमाण में बना, किस समय कौन सा कर्म कितना बना, अब उसका हिसाब आपको रखना है। अब महावीर ये कहें कि भाई इसके अंदर ही पहले आप हिसाब कर लो। प्राणातिपात का मतलब क्या? अब ये हिंसा किसकी हो रही है? अब जीव की जो हिंसा हो रही है, अब आप इसको जो है 3 विभाग में डिवाइड कर लो। जितने प्रमाण में जो जीवों की हिंसा हो रही है, आप ऐसे बैठेंगे तो लिखेंगे कैसे? अब लोग लिखिए भाई साहब, अपने घर भूल के आए तो यहाँ से दूसरी ले लो, कोई संग वाले नानी के। अब ये है नंबर 1 पहले मिनिमम हिंसा। अब नंबर 2 यहाँ पर चल रही है मीडियम कक्षा की हिंसा। नंबर 3 ये है आपकी चल रही है मैक्सिमम हिंसा। अब आप इसके अंदर महावीर की भाषा में लिखिए, ये है जघन्य, ये है मध्यम और ये है उत्कृष्ट। ये ओरिजिनल महावीर की भाषा है। आप मिनिमम मतलब कम से कम कितने जीवों की हिंसा कर रहे हो। 1 आम खाया आपने, मिनिमम 1 जीव की हिंसा की। आप प्रमाण देखते जाओ, प्रमाण को देखना है। आपने टमाटर का उपयोग किया है, काकड़ी का उपयोग किया है, आपने पपीते का उपयोग किया है, आप देखिए कि बीजों की संख्या कितनी है, उतने हिसाब से जीवों की हिंसा हुई। वो आ गए आपके मीडियम के अंदर। यहाँ पर यहाँ तक था, वहाँ तक आपने 1 केला खाया, जघन्य के अंदर हिंसा हुई। पेट तो भर गया ना आपका। आपको आम खाया आपने,
जगन्य में एक जीव के हिस्सा में आपका पेट भर गया। अब यहाँ पर आए हमने मध्यम कक्षा के अंदर एक से ज्यादा लेकर के अब यहाँ पर 5, 10, 50, 100 तक भी आप 200 तक भी 1000 तक भी आओ तो भी आप इसके बाद यहाँ आए। अब ये आपने आलू प्याज ले लिया, अब इसके अंदर एक साथ में अनंत जीवों की हिंसा हो गई। इधर देखिए जितने जीवों की हिंसा हो रही है उसके हिसाब से यहाँ पर भी आपको जो कर्म बंधने वाला है, अब ये आपने किया तो ये इतना ही बना, आपने यहाँ से आपने ये जीव हिंसा की आपने इतना बना, और ये उत्कृष्ट कक्षा की तो आपका पाप कर्म भी उतने हिसाब में हुआ। आप हिसाब देखिए ना, अपना भंडार के अंदर 1 रुपया डालो तो आपने 5 का सिक्का डाला, आपने 10 रुपया डाला, 20 रुपया डाला, कोई 100 रुपया डाले। बम्बई में जाओ बालकेश्वर के अंदर 1000 रुपये भी लोग डालते हैं, 2000 के नोट भी भंडार में डाल देते हैं, कोई चांदी के सिक्के डाल दे, कोई सोने की गिन्नी डाल दे। जैसे प्रमाण कम ज्यादा है, यहाँ पर जीवों का ही प्रमाण कम ज्यादा है, फिर आपकी हिंसा का प्रमाण देखो। अब इनके साथ जीवों के साथ में आपका अंदर का कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करते जाओ। अब उसमें तीव्रता कितनी है, अब इसके बाद में आपके रामद्वेष और कसाय मिलेंगे। नहीं मम्मी आलू की सब्जी होगी तो ही रोटी खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। अब ऐसी परिस्थिति में आपका कसाय भी सो रहा है सर, जीव तो है ही अनंत, हिंसा तो होनी है, और आप कसाय से मल्टीपल कर रहे हैं उसको और गुणाकार कर। अब माँ होगी तो माँ का दिल ममता से डूबता है, और आप लोग जो है कसाय करके नहीं, रात को 10 बजे उतर करके होटल में जाने की बात करते हो समझे। फिर माँ को चिंता होती है, बेटा रात को कहाँ जाएगा क्या। बम्बई की बात करता हूँ, आपको जू के अंदर रात को 10:30 बजे एक बेटा जो है नीचे उतर के चला गया। माँ बेचारी रोती रही, दरवाजे के पास बैठी रही। 11 बज गए, 11:30 बज गए, 12 बज गए, 12:30 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, रात को 3 बजे तक आखिर घर में से पत्नी ने उठाए पतिदेव को, उठो जाओ लेके तो आओ। अब पति कहते हैं क्यों नींद खराब करती है, जाने दे उसको, जो खाना है खाने दे, आएगा सो जाएगा। भाई साहब सुबह 10 बजे उसकी डेड बॉडी आई। आज के कलयुग में एक का एक इकलौता बेटा, 10 करोड़ का बंगला, 5 करोड़ की गाड़ियाँ, भागशाली, कोई घर में कोई नहीं है, और 10 बजे डेड बॉडी आई। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या हुआ भगवान जाने, जो कुछ हुआ, लेकिन सुबह डेड बॉडी। निमित्त क्या रहा, आलू की सब्जी। क्रोध कसाय कितना किया, लड़ाई झगड़ा कितना किया, जा करके जिस तरह से। अब ये सब कैलकुलेशन होता है कि नहीं होता है। जीव को कर्म बंध के अंदर इसका कैलकुलेशन कितना होगा। अब आखिर जीव तो गया उसका, पंचेंद्रिय मनुष्य का मनुष्य बहुत बुरा, कीमती जन्म बुरा। क्या कर रहे हैं हम। आप अगर इधर इसके साथ ये गुणाकार करते जाओगे, अब इसके साथ में आपने कर्म का गुणाकार किया तो कसाय भाव से ये कर्म आपका, अब ये राग द्वेष का क्लेश कसाय का कर्म, अब इसका गुणाकार करोगे, ये कितना साथ में बढ़ेगा। ये तो है ही है, ठीक हिंसा का तो आखिर है ही, उसके साथ में ये बढ़ गया, कसाय की गांठें मान ली आपने। अब ये जीव गया, कहाँ जाए, किस गति में जाए, कैसा जन्म लेगा। अच्छा जो जन्म ले जहाँ जिस रूप में जाकर उत्पन्न हो, अब ये उसका हिसाब वहां चुकाएगा। कैसे चुकाएगा हिसाब। साधु महाराज थे और उनको गुस्सा आया और शिष्य गुरु के बीच में झगड़ा हुआ। गुरु महाराज रात को 7 बजे डंडा लेके मारने दौड़े, बीच में खंभा था, खंभे की धार लग गई, सिर फट गया, गिर गए, मर गए।
दूसरे जन्म में जाकर के एक तो तब थोड़ा था, साधुपन था, भाग्यशाली मनुष्य गति मिली, लेकिन एक बगीचे के माली बने। He become just like the gardener. वहाँ बच्चे आते थे, आम तोड़ते थे, उसको गुस्सा आता था, हाथ के अंदर वो दाखड़ा था, लेकर के दौड़ा पीछे, बच्चे जो है छलांग लेकर कूद के चले गए और ये गिरते उनके कुहाड़ी सामने सिर पर आई, सिर पड़ गया, मर करके चंड कौशिक सांप पर। इतने ऊपर चढ़ गए थे, साधु बन चुके थे, वहां से गिरे, अब सीधे आकर के सांप के भव में चंड कौशिक बने। अब जो आता है उसको काट करके, जो आता है उसको डंक दे करके, अपने जहर से मार करके, अब वो एक सांप अपने जीवन में कितनी हिंसा करे, कितने लोगों को मारे। अब सब पंचेंद्रिय मनुष्य को मारने का कर्म का हिसाब कितना होगा? सबसे छोटे से छोटा पाप हम खाने पीने के पीछे कर रहे हैं। खाने पीने बात नहीं करनी चाहिए आपको। दाल में नमक न होने पर गरम गरम कटोरे उठा करके पत्नी के चेहरे पर फेंक दी। पत्नी जल गई, हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टर इंजेक्शन दे रहे हैं, ट्रीटमेंट करते हुए एक इंजेक्शन का रिएक्शन हो गया, पत्नी मर गई। रात को 10 बजे की घटना साहब, क्या फर्क पड़ता है? दाल नहीं डाला, नमक नहीं डाला, क्या फर्क पड़ गया? एक छोटे से नमक के लिए आप सीधे ही जो है गरम गरम कटोरी उठाकर पत्नी के चेहरे पर फेंक दें। किस लिए कर रहे हैं आप? आज जाके सिमंदर स्वामी को पूछे, भगवान खाने पीने के निमित्त को लेकर हमने कितनी बार कर्म बांधे। ये तो धोने के लिए भी कितनी मेहनत की। आपको लग रहा है पाप ही कर लिए, पाप ज्यादा करने के बाद पाप धोने की मेहनत भी कितनी होती है। 1 मिनट लगती है, 1 मिनट इसके ऊपर तेल डाल दो, कपड़ा मैला हो जाए, अब धोने बैठो तब। पाप करते हुए कर लिए, लेकिन धोने के लिए सामने संजोग निमित्त इतने अच्छे मिल गए और धोने की मेहनत इतनी प्रबल की तब जाकर के रिजल्ट आया, नहीं तो नहीं आता है। अब पाप की प्रवृत्ति इतनी भारी थी और जी हम लोग हिंसा आदि की प्रवृत्ति करके आप पाप कर रहे। अब आप पहले अपना हिसाब करो, ये कर्म बंधेगा, ये किसको दिखने वाला है अंदर? इतने कर्म लेकर आत्मा साथ में ले जाएगी, किसको दिखने वाला है? यहाँ दिखेगा। आप पहले बाहर देखो, ये पानाति पाप का पाप है, करते समय आप मिनिमम कर रहे हो, मीडियम या मैक्सिमम कक्षा का पाप कर रहे हो। अब इनका हिसाब कौन करेगा? नंबर 1, पहली बात, महावीर ने साफ कह दिया, भाई मैं मोक्ष में चला गया हूँ, मैं किसी का अकाउंट रखता नहीं हूँ, हिसाब लिखता नहीं। आप ये सोचते हो भैरू जी लिखते हैं आपका हिसाब? ये सारा असत्य दिमाग में से निकाल देना। कोई भैरू जी को लेना देना नहीं, कोई माणिकभद्र नहीं, कोई पद्मावती, आपका हिसाब कोई नहीं लिखता। आपका हिसाब आप खुद ही लिखते हो। मैंने किसको गाली दी है मुझे याद है, जिसने सुनी है शायद वो भूल भी गया हो, उसको याद हो ना हो, लेकिन मुझे बरोबर याद है कि मैंने गाली दी। पाप करने वाला अपने पाप को नहीं भूल पाता है। करो आप याद, आंख बंद करके याद करो अपने किए हुए पाप कर्मों को। आप कौन सा पाप भूल गए साहब? कितने पाप भूल गए? भूल के दिखाओ आप। There is not single medicine, there is not a single tablet। एक भी ऐसी दवाई नहीं है कि इंसान अपने किए हुए पाप कर्मों को भूल सके। लोग शराब पीते हैं, लोग पान पराग खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, कुछ का कुछ करते हैं, क्या वो पाप कर्मों को भूलने के लिए करें? क्या भूलेंगे उसमें से? कितनी देर के लिए भूलेंगे? जब तक शराब की असर रहेगी वहां तक आप एक रात का भूलोगे। क्या बोलोगे आप? This physical body, it natures itself in the inside,
शरीर के अंदर अपनी नेचुरल प्रक्रिया जो चल रही है, शरीर वापस अंदर से सारा ये शराब जो पिया है फिल्टर करके निकाल करके यूरिन में पास करेगा। सुबह वापस सारी असर निकल गई, सुबह फिर आप वापस आपको उठते ही जा रहे, आप लोग फिर पियोगे। The person, those who are the chain smokers, they are smoking again and again, repeatedly they are smoking. कोई च्युइंग कर रहे हैं, कोई लिक्विड अल्कोहल पी रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, but it is not possible that nobody can forget. कोई भूल नहीं सकता है, कोई नहीं भूलता है, सब किए हुए पाप हमको बरोबर याद है। और जब आप जाएंगे जन्म जन्मांतर में जाएंगे, इधर देखिए कल नरक में गए तो वहाँ तो जन्म जाप आपको अवधि ज्ञान फैसिलिटी में साथ में मिल रहा है। You will remember each and everything again in sequence. आप एक सब अपने पाप कर्मों को याद करेंगे, वहाँ जब हिसाब शुरू होगा। अब आप साधक हैं, हम यहाँ पर पहले ज्यादा से ज्यादा इसका तो प्रस्थान लेकर के रोक सकते हैं। हमारे हाथ में ये तो है ही है, हम जितनी मैक्सिमम हिंसा के पाप हैं उनको हम प्रस्थान से रोकें। फिर नंबर 2 पर यहाँ से नीचे उतर करके यहाँ तक आए। चलो भाई, अब ये परसेंटेज आपके कितने रहेंगे? मैक्सिमम 10%, 20%, 30%, 40%, 50%। लेकिन यहाँ से नीचे उतर करके इसमें आ जाओ तो आपसे 40-50% आपका ये पाप रहेगा। तो बिल्कुल छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा रहेगा। शरीर है, पेट भरना है, जीव हिंसा होगी, लेकिन प्रमाण है। थोड़ा ध्यान से सुनिए। सिमंदर स्वामी को पूछा गया कि हे भगवान, क्या वनस्पति के जीव ये भी अन्य जीवों की हिंसा करके पाप करके कर्म बांधते हैं? सिमंदर स्वामी साफ करें, बिल्कुल बांधते हैं। एक एक वनस्पति काय का जीव भी अन्य जीवों की हिंसा करता है, वो भी पेट भरता है, वो भी पाप करता है, उसको भी कर्म बनता है। अब यहाँ वनस्पतियों के अंदर कुछ वनस्पति शाकाहारी है, कुछ वनस्पति मांसाहारी है। अब हमको तो मालूम नहीं है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय की अलग अलग जातियां हैं। कुछ वनस्पतियों के फूल यूं खिलते हैं, ऊपर कोहरा आकर के बैठता है और फूल बंद हो जाते हैं, और फिर उन फूलों के अंदर थोड़ी सी ऐसी मूवमेंट्स अंदर होती है और अंदर के पत्तों के अंदर कंटीले भाग के बरछट होते हैं, वो भुमरा उसी में जो है पीसा जाता है और पीसा गया। अब उसमें से उस फूल के अंदर उसका रस मिल गया। सुबह वापिस में ये फूल खिल गया, हवा के झोंके से भंवरे का शरीर जो था उड़ गया। अब भंवरा कौन सा जीव है? अब इस जीव की हिंसा, अब उसको वनस्पति काय का जो पेड़ पौधे हैं उनको चौरेंद्रिय जीव की हिंसा का पाप लगा दीजिए। अब ध्यान से समझिए इस बात को। ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के कई वनस्पतियां, कई अब ऐसी स्थिति के अंदर आज भी आप अफ्रीका में जाओ, नीदरलैंड के अंदर जाओ, कई जगह के जंगलों में देखो, जाकर कैलिफोर्निया के जंगलों में देखो, सब बड़े बड़े हिंसक वृक्ष हैं, बड़े बड़े हिंसक वृक्ष। और ऐसे हिंसक वृक्षों के अंदर वहाँ 3 जीव, 2 जीव, 4 जीवों की हिंसा का प्रमाण कितना। ध्यान रखिए, संसार है, अनंत जीव इसी कर्म के साइकिल के अंदर बन रहे हैं और अनंत जीव अपने अपने किए हुए पाप कर्मों का हिसाब चुकाते चुकाते चले। सबके लिए जन्म मरण की साइकिल है, सबको अपने अपने जन्म मरण के साइकिल में ही चलना है साहब, दूसरा विकल्प नहीं है, कोई विकल्प। आप संसार में हैं, संसारी जीव, सकर्मी है, सशरीरी है,
अब वो पाप की प्रवृत्ति करता है। अब वो कम जीवों की हिंसा करता है तो कम पाप होगा, कम कर्म बनेंगे। ज्यादा जीवों की हिंसा करता है, ज्यादा पाप होगा, ज्यादा कर्म बनेंगे। उत्कृष्ट कक्षा में इतने भारी पापों को करता है तो इतने भारी कर्म बनेंगे। अब उदय में भी आएंगे तब भुगतने भी उसी साथ, ये भुगतने के अंदर और ये भुगतने के अंदर, ये भुगतने के अंदर, अब सबका कर्म भुगतना है, सबका हिसाब चुकाना है। तब क्या होगा? आँख खोलिए, आँख बंद मत करिए। अब यहाँ पर सब जीवों की हिंसा के साथ चलना है। अब मैं किसका देखने जाऊँ भाई साहब? मैं किसका देखने? मेरे पड़ोसी के घर में रोज देखने जाऊंगा मैं किसके घर में क्या खा रहे हैं, किसके घर में कितना खा रहे हैं, किसके घर में कैसा खा रहे हैं। मैं अपने आप का देखूं, मैं मेरा विचार, मेरे आश्रित जो हैं, जितने हैं, जिनको मैं बचा सकता हूँ, जो मेरी बात मान सकते हैं, जो मेरी सलाह सुन सकते हैं, जो कुछ अपने अंदर आचरण करके अपने आप में बचने की कोशिश कर सकते हैं, उनके लिए मैं प्रयत्न कर सकता हूँ। बाकी सबके लिए मैं क्या करूँगा? एक तीर्थंकर को जगत के समस्त जीवों की दया आई तो भगवान ने सबको उपदेश दिया, सबको समझाया। अब जितने समझ सके, जितने बच सके, जितने उसमें से वो बाहर निकले अपने आप। ये तो संसार है, अनंत जीवों का रोज का यही क्रम है। संसार में कौन नहीं खाएगा भाई? नंबर एक, कल हमने जो औदारिक शरीर, मनुष्य गति के जीवों को और तिर्यंच गति के जीवों को, दोनों को जीवन जीने के लिए औदारिक वर्गणा का आहार करना अनिवार्य। दो जीव आ गए। अब एकेंद्रिय से लेकर के सभी जीव जो है तिर्यंच गति में है। थोड़ा गति का हिसाब करना, चारों गतियों के अंदर आप जहाँ जिन जीवों का विचार करते हो वहाँ पर इन जीवों के ये अंदर जो है जीव है। अब इसमें से ये जीव जिसको हम यहाँ तिर्यंच गति कहते हैं, अब इन तिर्यंच गति के अंदर इधर देखिए, ये आ गए एकेंद्रिय जीव, ये आ गए अंदर दो इंद्रिय जीव, अब ये आ गए अंदर तेन्द्रिय जीव, ये आ गए चौदिंद्रिय जीव, ये आ गए पंचेंद्रिय जीव। ये सभी तिर्यंच गति में, गति की दृष्टि से बात चल रही है। तो यहाँ पर ये जीव जो है जितने जिस गति में है, अब यहाँ से आपको गति का विचार करके कर लो। अब ये है मनुष्य गति, तो मनुष्य गति में सभी पंचेंद्रिय आएंगे। इधर आ गए आप यहाँ पर देव गति के अंदर सभी पंचेंद्रिय, इधर आ गए आप नरक गति में गए, इधर सभी पंचेंद्रिय। लेकिन वनस्पति भी तो जीव ही है। अब इसकी गणना किस गति में करेंगे आप? चींटी मकोड़े भी सभी जीव हैं, इसको किसमें गिनेंगे आप? मक्खी मच्छर सभी जीव ही है। अब संसार में महावीर ने तो 4 ही गतियां बताई, 5वीं तो गति नहीं है। 4 गतियों के अंदर 84 लाख जीव योनियों के समस्त जीवों का डिविडेशन है, सबका डिवीजन इसी के अंदर है। अब ये जीव जैसे जिस तरह से एक आगे बढ़कर के इस कक्षा में आए, अब हमको सबको पहचानना पड़ेगा। सबके अंदर जीव वही है, मात्र अपने अपने कर्म के अनुसार एक इंद्रिय जीव ने ज्यादा बनाई। वेदना पीड़ा इंद्रियों को होती है कि वेदना पीड़ा जीवों को होती है? इंद्रियां तो मात्र आत्मा के लिए ज्ञान दर्शन के सहायक साधन है। बोलिए समस्त जीवों के लिए जो इंद्रियां मिली हुई है, कम ज्यादा जो भी हो, वो आत्मा के ज्ञान दर्शन के हिसाब से बाहर के विषयों को ग्रहण करने का एक इंस्ट्रूमेंट, साधन है। नंबर 1 ध्यान से सुनना, इंद्रियों को कोई कर्म नहीं लगते हैं। नंबर 2 शरीर को कोई कर्म नहीं लगता है। नंबर 3 वचन को कोई कर्म नहीं लगता
नंबर 4, मन को कोई कर्म नहीं लगता है। नंबर 5, सभी कर्म सिर्फ आत्मा को ही लगते हैं। बोलो साहब, 5 वाक्य बोलने हैं। पहला इमरान बख्शली बोलो, पीछे। अरे आपने सुना है, ध्यान से तो बोलिए अच्छी तरह से, आपको भी याद आएगा कि हमने बरोबर सुना है, समझ लिया है। भाई साहब बोलेंगे? हाँ बोलिए। शरीर वचन कर्म मन, इंद्रिय शरीर वचन कर्म मन, तो कोई पाप नहीं, इनका सबका पाप शरीर को नहीं। इंद्रियां है, शरीर है, वचन योग है, मनोयोग है, काय योग है, ये कर्म कराने में, क्रिया में सहायक साधन है। इनको कोई कर्म नहीं लगता है। अब सभी कर्म सिर्फ आत्मा को ही लगे। आपने शरीर छोड़ दिया, लोगों ने यहाँ मिलकर जला दिया, खेल खत्म हो गया। अब शरीर को कोई कर्म होता तो कौन भुगतता? शरीर तो जा ही नहीं रहा है, शरीर कोई दूसरे भाव में आगे नहीं जा रहा है, शरीर पर कोई कर्म है ही नहीं, उसको कोई कर्म का फल भुगतना ही नहीं है। लेकिन कभी ये भी सोचोगे कि इसी शरीर के निमित्त, इसी काया के निमित्त हमने कितने कर्म बांधे? काया के निमित्त हर किसी को पूछो, भाई साहब ये क्यों कर रहे हो? आप क्या बोलोगे? पेट के लिए कर रहे हैं। लेकिन जिनका पेट भर गया है वो पाप करना छोड़ देते हैं? बोलो सर, अब पेट भर गया फिर भी आप पाप करना क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? नहीं बात, अगर पेट तो भर गया, पेट छोड़ रहा है, हमें पेट ही भरनी है, पेट ही छोटी है, पेट ही भर गई, हमें कहीं करना आगे, पटारा भरना है आगे। अब भाई साहब ये इसका अंत ही नहीं। आज धीरूभाई अंबानी के बेटे अनिल अंबानी को पूछने जाओ कि आज भी उनको भी, आप ये सोच लो, समझो, किसी को कुछ नहीं, कहीं लिमिट ही नहीं है, कोई अंत ही नहीं आ रहा। हर जीव अपनी तरह से लगे, हर जीव अपनी तरह से लगे, पाप की प्रवृत्ति करने में लगे। हमने आज दिन तक न कभी पाप को पहचाना, न कभी पाप को समझा, न कर्म को पहचाना, न कर्म को समझा, न कर्म से बचने का कोई पुरुषार्थ किया। आत्मा शरीर छोड़कर जाए इसके पहले मैं मेरा कर्म का हिसाब पूरा कर दूं। मतलब अब लगे हुए पाप कर्मों को यहाँ से मैं धो करके आत्मा को बाद में भेजूं साहब। ये कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप अपने तरफ से किसी का कर्जा लिया हुआ है तो मरने के पहले चुकाओगे कि नहीं? हॉस्पिटल में भी आपको कोई लेनदार आपके वापस देने मिलने आता है, भाई साहब आप जा रहे हो, 10 लाख मेरे बाकी है, व्यवस्था करके जाओ। बोलो साहब, अब आपको सामने देख करके हॉस्पिटल के अंदर अटैक आ जाए, ये लोग मांगने इधर हॉस्पिटल में आ गया, तो वो बेचारा बोलता है भाई साहब मेरा क्या गुनाह है, इतने वर्षों तक मांगता रहा, आपने नहीं दिया, अब आप अस्पताल में हो तो आपको पूछने आया हूँ, बेटा दे देगा, कौन दे देगा, किसमें से दे देंगे, आप क्या देंगे भाई? और नहीं देंगे, आप बोलोगे भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ, तो आप ये अपने साथ में लेकर जाएंगे। अब जो आपने जितना है उसका भी आप साथ में लेकर जाओगे। अब यहाँ जितना ब्याज बढ़ता था, ये अब इसका ब्याज तो और 10 गुना। आज यहाँ पर 10 लाख के ऊपर जो ब्याज चल रहा था, तो ये ब्याज तो चक्रवर्ती ब्याज के साथ अब आत्मा के ऊपर ये कर्म का ब्याज बढ़ेगा। ये कर्म का ब्याज दूसरे जन्म में जाकर चुकाओ, तीसरे जन्म में जाकर चुकाओ, चौथे जन्म में जाकर चुकाओ, आप 10वें जन्म तक जाकर के भी चुकाना ही पड़ेगा। अब 10वें भव के अंदर आपके 10 से एक जन्म के 100 वर्ष का हिसाब करो तो 10वें जन्म में 100 वर्ष का नहीं 1000 वर्ष का आयुष्य हो गया। अब 1000 वर्ष का आपकी ब्याज का रोज का गुणाकार करो, कितना हुआ? 10 लाख के हो गए 100 करोड़। अब आप 10वें जन्म में 100 करोड़ कैसे चुकाओ? तो इसके बजाय तो आज ही 10 लाख चुकाना आसान था, आज ही 10 लाख चुका सकते थे आसानी से, और वो हमने नहीं चुकाया।
और कई बार तो लोग अब ये 10 लाख तो नहीं चुकाना है, ऊपर से लड़ाई झगड़े में क्लेश कसा है, अब ये क्लेश कसा करके 17 बार हम और बढ़ाते हैं, कई गाली गलौज करते हैं, नहीं चुका तो जा, क्या कर लेगा, जो करना है तेरे को कर ले, नहीं चुका चल। अब आजा मैदान में इसकी बात आ गई, आप चुकाओ न चुकाओ, कर्म के हिसाब में ये मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ये मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ये 10वें जन्म में भी जाकर चुकाना पड़ेगा, सिर्फ तरीका बदल जाएगा, सिर्फ तरीके बदले। लेकिन किसी का आप अगर सिर पर लेकर के बैठे हो तो आपको चुकाए बिना कोई विकल्प नहीं है, और जिसके सिर पर 10 पैसे का भी किसी का कर्जा नहीं है, उसको बिना काम को लिए आराम से नींद आती है, शांति से नींद आती है। आप एक तरफ कर्जा बढ़ाओ और फिर गोलियां खाओ और फिर गोलियों से नींद लाओ, ये गलती मत करिए, ऐसी गलती हमको करनी भी नहीं चाहिए। आप निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप निश्चित रहो, मेरे सिर पर कोई पाप। अब इन सब जीवों का हिसाब है, मनुष्य तो एक है, ये सब जीव कितने हैं? अब इन सब जीवों का हिसाब आप कर, ये सबके अपने अपने करें। अब आज सिमंदर स्वामी को पूछा जाए, भगवान एक भी जीव संसार में बिना कर्म का है? एक चिड़िया, मकोड़ी, हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी, कोई जीव जो आपको दिख रहा है वो बिना कर्म का है? हे भगवान, अब ये जीव पिछले जन्मों के कर्मों का फल भुगत रहे हैं और नया कर्म बांध रहे कि नहीं बांध रहे? और नए कर्म बांध करके फिर नए कर्म बांध करके फिर आप अगले जन्म में लेके जाओ। अभी पिछले जन्मों का हिसाब पूरा नहीं किया है और इस जन्म में और नया जो है आप साथ में लेकर जा रहे। अभी हिसाब कौन चुकाएगा? और सब जीवों को हिसाब चुकाना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो एनी अदर ऑल्टरनेट। आप समझदार हैं, आज इस भव का इस भव में हिसाब पूरा करो, इसमें आपकी समझदारी है। आप नहीं करोगे फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म। ये चक्कर चलता जा रहा है, 84 का चक्कर चलता जा रहा है। अब इसमें खाली भव संख्या ही बदलती जाएगी, शरीर बदलता जाएगा। आज 2 पैर का है, कल 4 पैर का होगा, कल 4 पैर का फिर और ज्यादा पैर का हो जाएगा। इसमें क्या कम ज्यादा है सर? पैर कम ज्यादा हो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? वो तो शरीर का एक आकार प्रकार है, आत्मा यही है, चेतना यही। हम पहले यहाँ पर समझ लें, जीव और कर्म, जीव और पाप, जीव और हिंसा, ये सब जीव के साथ जुड़े हुए निमित्त हैं। इन सब का निमित्त जीवों के साथ जुड़ा। इस तरह से अगर जीवों को हम पहचान लेते हैं और जीवों को पहचान कर जीवों की प्रक्रिया स्वरूप आदि समझ लो, अब उन जीवों की हिंसा से अपने आप को बचा। सबसे पहली बात ये, हम जो भी आप कर्म शास्त्र पढ़ रहे हो, जीव शास्त्र सीख रहे हो, समझ रहे हो, इसका तुरंत अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उपयोग करने के लिए ला। इसके लिए हम यहाँ पर ये सारा स्वरूप समझ रहे हैं। अब आगे हम चलेंगे थोड़ा सा जीवों के विभाग में। अब अलग अलग प्रकार के जीवों के प्रकार भी बहुत है, सबको समझना। महावीर ने पहले ही कह दिया 10वें काली कागम में पढ़नम नानम तवोदय। भाई सबसे पहले संसार के सब जीवों को समझो, पहचानो। अब पहचान करके फिर आप अपनी तरह से इनसे कैसे बचो, इनकी जीवों की हिंसा करने से कैसे बचो। जिनको कर्मों से बचना है उनको पहले पापों से बचना है। जो पाप से बचेंगे, पाप करते बचेंगे, वो कर्मों के बंधन से बचेंगे। और पाप करते बच गए, कर्म बंधे नहीं आपके, नहीं बने कर्म, तो आपको अगले जन्म में, अगले भव में या अगले काल के अंदर भी निश्चित रूप से आप सुखी रह सकते हो, कोई चिंता नहीं।